हेलो स्टूडेंट, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के 11th लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। बच्चों अभी तक हमने मैटर को सीख लिया, मैटर की प्रॉपर्टीज को सीख लिया, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज को देख लिया, यानी कि एक स्टेट में है तो दूसरे स्टेट में कैसे बदलेगा, दूसरे स्टेट से तीसरे में कैसे बदलेगा, मीन्स आपस में जो चेंजिंग होती है स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे, उनके बारे में हमने सीख लिया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज हो सकता है तो उसको आप इग्नोर करने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो टॉपिक सब्लिमेशन पे है। सब्लिमेशन क्या होता है? अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर दो तरीके से बदले जा सकते हैं। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, भूमिका बनाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने से पहले भूमिका बनाना अच्छा लगता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो मैटर होता है इनके स्टेट में जो चेंज होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तरीका होता है कि आप टेम्परेचर में चेंज कर दो। आप टेम्परेचर में चेंज करके क्या कर सकते हो, स्टेट ऑफ मैटर को आपस में बदल सकते हो। दूसरा तरीका हमने बताया था प्रेशर लगा के, क्या करके, प्रेशर कम या ज्यादा करके भी आप क्या करते हो, मैटर के स्टेट में चेंज, जो मैटर के स्टेट में चेंज होता है वो आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप टेम्परेचर चेंज करो या फिर आप प्रेशर चेंज करो। तो प्रेशर की बात तो अभी हम कर नहीं रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की। टेम्परेचर में चेंज के अंदर हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बताया फ्रीजिंग, ठीक है, क्या बताया, और मेल्टिंग, मेल्टिंग। तीसरा क्या बताया, वेपोराइजेशन, ठीक है। और क्या बताया था हमने, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन। इसके बाद में क्या था, एक और क्या था, कंडेंसेशन। ये चार प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, या फिर कहें चार तरीके आपको बताए थे, जिन तरीकों से, जिन प्रोसेसेस से आप क्या करते हो, मैटर के स्टेट में चेंज करते हो। बड़ी गर्मी हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। तो कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको बताया था कि दो तरीके से आप स्टेट ऑफ मैटर के स्टेट को बदल सकते हो, मैटर के स्टेट को बदल सकते हो, एक टेम्परेचर एक प्रेशर में चेंज करके। टेम्परेचर में आपको बताया था कि आप फ्रीजिंग करोगे, मेल्टिंग करोगे, वेपराइजेशन करोगे, कंडेंसेशन करोगे। अच्छा, एक चीज और देखो, जो जनरल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो जनरल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज का जो जनरल ट्रेंड पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, हम जनरल ट्रेंड ये पढ़ते हैं कि अगर कोई एक सब्सटेंस है या फिर कहे मैटर है, वो क्या है, वो सॉलिड है, तो सॉलिड से किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड से किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। अब जो गैस में है वो किस में आ सकता है, लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड किस में आ सकता है, सॉलिड में आ सकता है। ये तरीका हमने पढ़ा। सॉलिड से जब आप लिक्विड बनाते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप मेल्टिंग बोलते हो, जो लिक्विड है, लिक्विड से जब आप गैस बनाते हो तो क्या बोलते हो, आप वेपराइजेशन बोलते हो, ठीक है। जो गैस है, गैस से जब आप वापसी लिक्विड बनाते हो तो उसको क्या बोलते हो, कंडेंसेशन बोलते हो। और जो लिक्विड है, लिक्विड से वापसी सॉलिड बनाने को आप क्या बोलते हो, फ्रीजिंग बोलते हो। यानी कि जो जनरल ट्रेंड होता है मैटर की स्टेट में बदलाव का, वो यही होता है कि आप सॉलिड गए, सॉलिड से लिक्विड गए और लिक्विड से गैस गए, ठीक है। तो अब यहां बात आई सब्लिमेशन की। अब हम डायरेक्टली सब्लिमेशन से आपको जोड़ते हैं, दिल से दिल के तार जोड़िए सब्लिमेशन के साथ। देखिए, अब हमने डायरेक्टली सब्लिमेशन की बात क्यों की, क्योंकि कुछ ऐसे मैटर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, जो बीच के मीडिएटर को स्किप कर देते हैं। जैसे जो हमारा जनरल ट्रेंड है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो इस लिक्विड को स्केप कर देते हैं और क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना देते हैं या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड बना देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। अब आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए, जो ट्रेंड होता है सॉलिड लिक्विड गैस, ये एक प्रोसेस होता है, एक सीरियल में चलता है, लेकिन कुछ ऐसे मैटर एग्जिस्ट करते हैं जो इसको वायलेट करते हैं। जो वायलेट करते हैं उनको
किस प्रोसेस से पढ़ते हैं हम? सब्लिमेशन से पढ़ते हैं। कोई ये नियम नहीं है, मतलब एक प्रोसेस है जिसको हम एक नियम की तरह देख रहे हैं कि जनरल ट्रेंड सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन जो सॉलिड लिक्विड गैस के नियम को वायलेट करके डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से गैस या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनाते हो, उनको आप क्या बोलते हो? उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? सब्लिमेशन बोलते हो। ठीक है, अच्छा इनको क्या बोलते हो उसकी बात हम यहां करेंगे। ठीक है, कि मैटर को क्या बोलोगे? देखो क्या, देखो सुनो, सॉलिड से गैस गया, ये क्या है? ये है सब्लिमेशन। अब गैस से वापसी सॉलिड आया, ये क्या है? ये भी है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन मतलब क्या? कि लिक्विड को आप स्केप कर रहे हो, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना रहे हो या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड बना रहे हो। दैट इज व्हाट सब्लिमेशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बुक इस लैंग्वेज या फिर कहें बुक का डेफिनेशन जो होता है वो भी देखना जरूरी है, नंबर इसी से मिलते हैं। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन है चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। किससे? हीट करके आप सॉलिड से गैस बना रहे हो, एंड वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। और फिर ये जो यहाँ पे वेपर बन रहा है उससे आप वापसी क्या बना रहे हो? लिक्विड बना रहे हो। अच्छा, किस प्रोसेस से लिक्विड बना रहे हो? कूल करके बना रहे हो क्या? लिक्विड। इसी को आप बोलते हो सब्लिमेशन। अब अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो कि आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां लिख दो क्या? अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो कि आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो आप सॉलिड से वेपर बना रहे हो। सॉलिड से वेपर कैसे बना रहे हो? हीट करके। अच्छा, वेपर से सॉलिड कैसे बनाओगे? कूल करके। ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। आप चाहो तो लिख लो। आप फिर से एक बार देखो क्या आपको चीजें समझ आई। सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? सब्लिमेशन का डायरेक्ट मतलब होता है कि जो हमारा जनरल नियम है कि सॉलिड लिक्विड गैस एक प्रोसेस में चेंज को उसको वायलेट करके हम किसी भी मैटर को सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना रहे हैं या फिर गैस को डायरेक्टली सॉलिड बना रहे हैं, जिस प्रोसेस से ये काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। उसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे हमने दो हैशटैग्स बनाए हैं। क्या है ये? सुनिए, सॉलिड गो ऑन सब्लिमेशन। चलिए इसको थोड़ा सा पहले साफ सफाई करते हैं, गंदगी कम करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा साफ सफाई करते हैं। देखिए अब हम सीधे सब्लिमेशन की बात करेंगे, कोई भूमिका बांटने की जरूरत नहीं है। सब्लिमेशन मतलब आप सॉलिड से कहां गए? आप सॉलिड से गए गैस। बात समझ आई? अच्छा, आप गैस से फिर वापसी कहां आओगे? गैस से वापसी आओगे सॉलिड में। अच्छा, जो सॉलिड गैस बनता है, जो सॉलिड आपका गैस बन रहा है उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे सबलाइन। ठीक है, अच्छा अब जो गैस के पार्टिकल है या फिर कहें जो गैस, जरूरी नहीं है कि अगर हम, अच्छा यहाँ पे देखो हमने एग्जांपल दिया है, कैम्फर है, नेप्थलीन बॉल है, आयोडीन है, ड्राई आइस है, अमोनियम क्लोराइड है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कैम्फर, कि अगर कैम्फर को हम गैस बना रहे हैं फिर कैम्फर की गैस को कलेक्ट करके सॉलिड बना रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी मैटर जिसको आप गैस से डायरेक्टली सॉलिड बना रहे हो, जिसको भी आप गैस से डायरेक्टली सॉलिड बना रहे हो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे सब्लिमेट। जिस भी मैटर को आप सॉलिड से गैस बना रहे हो उसको आप क्या बोलोगे? सबलाइन बोलोगे। आई होप ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। जिस भी मैटर को सॉलिड से गैस बनाओगे सबलाइन, जिस भी मैटर को आप गैस से सॉलिड बनाओगे सब्लिमेट। चलिए इसको एक बार सुंदर सुंदर लिख देते हैं। क्या? सॉलिड गो ऑन सब्लिमेशन, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड गो ऑन सब्लिमेशन यानी कि सबलाइन। उसको आप क्या बोलोगे? सबलाइन बोलोगे। ठीक है, अच्छा सॉलिड ऑब्टेन ऑन कूलिंग, आप ऐसे बोल सकते हो ना, गैस से आपने सॉलिड बनाया तो सॉलिड ही। आप सॉलिड के रेस्पेक्ट में दोनों जगह बात कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि वो आसान पड़ेगा। ठीक, सॉलिड ऑब्टेन ऑन कूलिंग, उसको आप क्या बोलोगे? जो सॉलिड मिलेगा उसको आप बोलोगे सब्लिमेट। अच्छा कुछ एग्जाम्पल है, कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन, ये क्या होता है? आपने देखा नेप्थलीन बॉल देखा है, आयोडीन। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है,
ये भी एक चीज है। ठीक, नेपथलीन बॉल देखा आपने, कपड़ों के बीच में रखते हैं हम, वुलन कपड़ों के बीच में रखते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए नेपथलीन बॉल को। वो क्या होता है, जब आप उसको रख देते हो तो धीरे धीरे गायब होने लगता है। अच्छा, गायब होने की प्रक्रिया में उसके साथ एक आप बोल सकते हो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, या फिर कहें रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, या फिर क्या बोल सकते हैं कोई गंदगी नहीं छोड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने नेपथलीन बॉल इतना बड़ा लिया तो एक टाइम बाद क्या आएगा, वो धीरे धीरे उसकी साइज कम होती जाएगी, यानी कि वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से जुड़ेगा, मतलब गुजरेगा, और वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट बोलते हैं, वेपराइज बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सिंपल सी चीज, क्या होगा गैसियस फॉर्म में वो उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे बात करेंगे। अभी इतना जानिए कि नेपथलीन बॉल क्या होता है। इंसेक्ट से बचाने के लिए उलन क्लॉथ में रखा जाता है, बड़ी अच्छी सुगंध आती है। अच्छा, ये बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह में भी रखा जाता है बदबू भगाने के लिए। ठीक है, क्या होता है, बॉल को रखेंगे, धीरे धीरे वो क्या होगा, उड़ जाएगा, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसकी खासियत क्या होती है कि वो कोई रेजिड्यू, कोई गंदगी या फिर कोई दाग धब्बा नहीं छोड़ता है। ठीक, इतनी चीज आप लिख लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो हमने लिख दिया है क्या नेपथलीन बॉल क्या होता है। इसका एक इमेज भी हम डाल देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, कहाँ, इसी वीडियो में आप बगल में कहीं अगल बगल देखिए, कहीं ना कहीं एक छोटा सा फोटो लगा होगा। ठीक है, क्या होता है नेपथलीन बॉल, इसको कपड़ों में रखा जाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। वुलन क्लॉथ को बेसिकली, क्योंकि ज्यादा वही उसी में दिक्कत होता है। ठीक है, क्या होगा, धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएगा बिना कोई रेजिड्यू अपने पीछे छोड़े। होता क्या है वास्तव में ये होता है कि ये धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है। देखिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में आता है। वेपराइजेशन जो होता है वो लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं, इवेपोरेशन जो होता है वो भी लिक्विड से गैस बनने की ही प्रक्रिया को बोलते हैं। बट कंडीशन होता है जिसको हम आगे के लेक्चर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, आप धारावाहिक वगैरह देख लेना एक बार। क्या देखोगे, जब देखोगे तो क्या होगा ना कि जो एक एपिसोड होगा वो इस ऐसे एंड पे खत्म करते हैं कि जहाँ पे कुछ ना कुछ सस्पेंस हो, और उसको क्लियर करने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़े। बाहुबली देखा था आपने? देखा होगा, जरूर देखा होगा। कहाँ से खत्म किया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके लिए आपको बाहुबली 2 देखना पड़ा। तो इसीलिए आपको इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, इनके डिफरेंस को अगर जानना है तो उसके लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा, मस्ट है। ठीक, ये बात क्लियर करते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, बातों में चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, आइए बात यहाँ ये करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है, जनरली हमने यही पढ़ा है कि जब सॉलिड है, कि सॉलिड को आप जब हीट करते हो, जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा। लेकिन आप जब सब्लिमेशन की प्रोसेस करोगे तब क्या होता है, माइक्रो लेवल पे होता क्या है, होता ये है कि जब आप सॉलिड से गैस बनाते हो, क्योंकि प्रक्रिया में यही बनेगा कि या तो आप सॉलिड से गैस बना लो या फिर आप गैस से सॉलिड बना लो। ठीक है, सॉलिड से गैस बनाओगे या फिर गैस से सॉलिड बनाओगे। सॉलिड से गैस बनाओगे तो क्या करोगे, हीट करोगे। अच्छा, गैस से सॉलिड बनाओगे तो क्या करोगे, फ्रीज करोगे। ठीक है, अच्छा, होता क्या है पहले प्रोसेस में कि जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वो डायरेक्टली वेपराइज हो जाता है। सुनिएगा, जब आप सॉलिड को हीट करोगे क्या करने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए, तो लिक्विड नहीं बनता है, वो इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि उसके पार्टिकल वेपराइज हो जाते हैं। क्या होता है इसमें कि जो आपके पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल गेट काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो उस पार्टिकल को, उस मैटर को क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है गैस में। पार्टिकल क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी पाता है कब, हीट करने पे। फिर क्या होगा, फिर जो मैटर होगा
भाई जब उसके पार्टिकल को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो क्या होगा, पार्टिकल जो होंगे वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, और पार्टिकल को, मैटर को तुरंत क्या बना देंगे, गैस बना देंगे। पार्टिकल गेट काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल पार्टिकल वो बहुत 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 ज्यादा कम हो जाता है। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ा नहीं, बहुत 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 ज्यादा बढ़ता है। ये देखिएगा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, घट रहा है, बहुत ज्यादा घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में तुरंत मैटर कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, रिजल्टिंग मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, या फिर लिख दे वेपर। ठीक है, पहली चीज तो ये होती है। अच्छा, दूसरी चीज में जब आप कूल करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल की जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत 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 ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा क्या होगा, रिड्यूस होगा। अच्छा, रिड्यूस होने पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वो बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या देगा, रिजल्टिंग मैटर। अच्छा, कौन सा ये मैटर है, ये मैटर है गैसियस मैटर। गैसियस मैटर क्या होता है, गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे जो मैटर दिखे हो ना, ये यहाँ से मिटाओ, और जो मैटर है वो कैसा है, वो मैटर है सॉलिड। और सॉलिड से आप किस में बदल रहे हो, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू किसमें, गैस में। गैस को ही आप क्या बोलते हो, वेपर बोलते हो। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अच्छा, फिर से सुनते हैं जो टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है वो क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस बनाता है, लिक्विड को स्केप कर देता है। सॉलिड डायरेक्टली गैस बनाएगा, या फिर गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड बना देगा, बीच का जो मीडिएटर था लिक्विड उसको स्केप कर देता है। अच्छा, जो सॉलिड गैस बनाता है उसको क्या बोलते हैं, सबलाइम बोलते हैं। जो गैस से सॉलिड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होंगी। ओके। अच्छा, नेप्थलीन बॉल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, कुछ ऐसे एग्जांपल हमने बताए थे। तो नेप्थलीन बॉल क्या होता है, इसको कपड़ों में रखा जाता है। ठीक है, कोई गंदगी नहीं फैलाता है, धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट नहीं वेपराइज हो जाता है। ठीक है, हमने भी गलत बोल दिया, हो जाती है गलतियां। चलिए आगे बात करते हैं कि वास्तव में सब्लिमेशन की प्रोसेस में होता क्या है। वास्तविकता यह है कि सॉलिड को हीट करेंगे तो गैस बनाएंगे, और गैस को फ्रीज करेंगे सॉलिड बनाएंगे। तो होता क्या है कि जब पार्टिकल को आप हीट करोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा घट जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो मैटर होगा वो डायरेक्टली गैस बना देगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि दूसरा क्या प्रोसेस है कि आप गैस से सॉलिड बना रहे हो। क्या देखो, पहला किसके लिए है, पहला है आपका, आप ऐसे लिखिए, पहला है आपका कि आप सॉलिड से क्या बना रहे हो, गैस बना रहे हो। ये यहाँ पे एक्सप्लेन है। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे आप गैस से सॉलिड बना रहे हो, वो यहाँ पे एक्सप्लेन है। ठीक है। अच्छा, जब आप गैस से सॉलिड बनाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। कब, फ्रीज करने पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, अचानक से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा कि जो गैस होगा वो डायरेक्टली सॉलिड बन जाएगा। अच्छा, अगर यही चीज धीरे धीरे होता तो क्या होता, अगर धीरे धीरे सेटल होता तो पहले क्या बनता, पहले लिक्विड बनता, फिर गैस बनता, फिर सॉलिड बनता। ठीक है। अच्छा, आपको एक ट्रायंगल याद करना है, ट्रायंगल का रिलेशन क्या है, आप देखिए, यहां देखते हैं। जब आप सॉलिड से लिक्विड बनाते हो तो क्या करते हो, सॉलिड से लिक्विड बनाए तो क्या किए, इसको आप मेल्ट किए। अच्छा, जब आप लिक्विड से गैस सॉलिड बनाए तो इसको क्या किए, लिक्विड से सॉलिड, तब आपने फ्रीज किया। ओके। जब आप लिक्विड से गैस बना रहे हो तो क्या कर रहे हो, वेपराइज।
वेपराइजेशन। अच्छा, जब आप गैस, अच्छा यहाँ देखना किससे क्या कर रहे हो, ये इंडिकेट करेगा। जब आप गैस से लिक्विड बनाओगे तो क्या करोगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब आप सॉलिड से गैस बना रहे हो तो क्या करोगे, सॉलिड से गैस बनाना है यानी कि हीट देना है, हीट देना है। अच्छा, जब गैस से आपको वापसी सॉलिड बनाना है तो क्या करोगे, तो आप कूल करोगे या फिर बोल दो फ्रीज करोगे। दैट्स इट, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एक नोट पे, कौन सी नोट पे, 500 रुपए, 500 रुपए, किसी का भी नोट ले सकते हैं। कैसा नोट है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, इवेपोरेशन की। आपका जो डाउट था, तो डिस्क्लेमर पड़ चुका है, ये अगला वीडियो देखना है, किस लिए, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन को क्लियर करने के लिए। एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, लेटेंट हीट, जिसको हम बता देंगे। छोटी सी चीज है जो आप क्लास 11th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेटेंट हीट पे स्पेशली आपको इतनी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपका काम चल जाए। बहुत इन डेप्थ नॉलेज जो होगा वो क्लास 11th में सीखोगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।